जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम हुए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। ठीक है, 17/8/2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। अगर इसी तरह का क्वेश्चन और चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस सारे क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम से जुड़े। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन तक देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। 25 नंबर तक हम लोग देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य क्या करता है? कहता है ग्रोथ हार्मोन फंक्शन, यानी कि वृद्धि हार्मोन का काम क्या है। तो वृद्धि हार्मोन का काम ये नहीं है कि हमेशा विकास का ही बढ़ावा दे, वो दोनों काम करते हैं। कभी विकास का प्रोत्साहन देता है तो कभी विकास को अवरोध भी कर देता है, तो दोनों करता है। ठीक ना, ये नहीं कि विकास यहाँ पे देखे प्रोत्साहन तो मार दिए, लेकिन ये गलत होगा। क्या काम करता है? दोनों करता है, ए और ए दोनों करता है। तो 4 नंबर ऑप्शन में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो क्या है? स्क्लेरकाइमा। स्क्लेरकाइमा जो है एक उत्तक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2018 से नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के CEO कौन है? तो कौन है? राजीव सूरी। राजीव सूरी नोकिया कंपनी के CEO हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है। एक्स कोई आदमी है, ठीक। एक्स की ओर संकेत करते हुए क्या वाई कहता है? कहता है एक्स ही मेरी माँ की एकमात्र पुत्र का पुत्र है। वाई का कोई माँ है, ठीक। कहता है कि एक्स ही मेरी माँ, वाई की माँ का एकलौता पुत्र। एकलौता पुत्र कौन हो गया? खुद वाई ही हो गया। पुत्र के बेटे हैं, यानी कि वाई का बेटा ही है एक्स। ठीक है, तो फिर पूछता है कि वाई एक्स का क्या है? वाई जो है ये एक्स का कौन लगेगा? तो इसका कौन लगेगा? पिता लगेगा। कौन लगेगा? पिता लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? पिता। अगर पूछता है कि एक्स वाई को क्या लगेगा तो इसका आंसर होता पोत, यानी कि बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्रसारण केंद्र से 71 × 10⁻4 हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है, तो तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? पहले तो हम लोग जानेंगे कि सब चीज़ को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं। आवृत्ति को n से डोनेट करते हैं। आवृत्ति को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? n से। ठीक है, आवृत्ति को n से डोनेट करते हैं। वेग को v से डोनेट करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछा है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य निकालेंगे कैसे? क्या क्या? वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा कहते हैं, तो लैम्डा डोनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको आवृत्ति ही यानी कि तरंग दैर्ध्य ही निकालना है। आवृत्ति दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा वेग बटे आवृत्ति। वेग को क्या करते हैं? वेलोसिटी। आवृत्ति को क्या कहते हैं? n। अब इसी सब का मान बैठा देंगे। v का मान कितना होगा? v का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब n का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7 × 10⁴ z। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 4225 मीटर। ठीक है, जब इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 422.5 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है कि मान ले कि निम्न चित्रों में प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, तो उस विकल्प का चयन करें जो बी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। यानी कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा वही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ किया क्या गया है, तिरछा तिरछी जोड़ के घटा दिया गया है, तिरछा तिरछी जोड़ के घटा गया है। समझेंगे क्या किया गया। 101 प्लस 15 को जोड़ा है, कितना हो गया 116। और इधर 43 प्लस 35 को जोड़ा गया है, कितना हो गया 8, ये हो गया 7। अब इसको माइनस कर दिया गया है, माइनस करके यहाँ बीच पे लिख दिया गया है। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 38। तो सेम पैटर्न इसमें भी लागू होगा, सेम पैटर्न किस में लागू होगा, इसमें भी लागू होगा। तो वही करेंगे। कितना है 48 प्लस 184, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 1 13, हाँ चलो चाहे 1 2, 232। अब ये वाले को जोड़ देंगे, कितना है 34 प्लस 56, दोनों को ऐड कर देंगे 0 8 1 9, इसमें से घटा देंगे 90, तो बचेगा कितना 90। तो ये बचा 2, ये यहाँ पे कितना हो गया 13, 13 में 9 हो गया, कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना है 1, 142। 142 क्या होगा, राइट आंसर होगा। देख लेते हैं 142 क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से विषम की पहचान करें। यहाँ पे 4 डिफरेंट शब्द दिया गया है, क्या क्या है, वायु है, दूध है, मिश्र धातु है, जल है। तो इसमें वायु भी क्या है, मिक्सचर है, अनेक प्रकार के गैस का मिक्सचर है। दूध भी क्या है, मिक्सचर है। मिश्र धातु भी मिक्सचर है। लेकिन जल क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, जो दो तत्व के निश्चित अनुपात से मिलने से बनता है। जल क्या चीज़ से बना है, H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलने से बनता है, वो भी निश्चित अनुपात में। तो इसीलिए यहाँ पे जल क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित किसके द्वारा संभव हो सकता है। तो क्या कहता है कि विद्युत किसके द्वारा, किसी परिपथ में विद्युत करंट जो धारा प्रवाहित होता है तो किसके कारण, वो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण होता है। क्या कहता है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गति के कारण। तो पॉजिट्रॉन का कुछ नहीं है, न्यूट्रॉन का कुछ नहीं है, प्रोटॉन का कुछ नहीं है, वो किसके डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के गति पे। अगला क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। ये मिरर दिया गया है, ये इधर से है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस और आसान कर दिया गया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बचा है जो इस और डायरेक्शन पे है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, x 94 प्रश्न के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिले हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है तो दिए गए x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या कितना है। समझे, क्वेश्चन कर रहा है कि 94 क्वेश्चंस का आंसर देता है, 94 क्वेश्चंस का आंसर देता है, 94 का राइट आंसर देता है। लेकिन उसको नंबर आता है कितना, 141। कह रहा है कि एक सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलता है, गलत देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि गलत अंकों की से जो क्वेश्चन जो सही दिया तो उसका संख्या कितना है 4। तो क्या करेंगे, 94 माइनस x, ठीक है, गुना, मान लेते हैं कि x क्या दिया, गलत संख्या, गलत मान लिया कि गलत संख्या कितना क्वेश्चन का आंसर गलत दिया x। अब मान लेते हैं कि 94 सही दिया होगा, तो 94 × 4, क्योंकि एक सही पे 4 अंक, तो 4 से गुना कर दिए, फिर माइनस तो कर दिया। x क्या है, गलत क्वेश्चनों की संख्या है,
यही सबका योग किसके बराबर है, 141 के बराबर। तब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 इंटू 4, ठीक है, 94 इंटू 4 इधर हो जाएगा क्या, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस x, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे गुना किए, एक बार इससे एक बार इससे, बराबर कितना है 141, ठीक है। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 376, 376 इसको इधर ला देंगे, माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 141। आई माइनस में है तो दोनों माइनस में है तो जुड़ के क्या हो जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, यानी कि 5x, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 285 कितना होगा 235, और x का वैल्यू हमें चाहिए तो 5x है तो बाय क्या हो जाएगा 5, इसको कटा देंगे तो कितना टाइम में कटेगा 47 टाइम्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 47 क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने गलत दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या निम्न तालिका में से दी गई है। अब क्या कर रहा है, तालिका के आंकड़े के आधार पर निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। पार्टी बी ने सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में सीट जीते हैं। तो पार्टी बी को हम लोग देखेंगे। पार्टी बी यहाँ है। पार्टी बी सबसे ज़्यादा सीट कहाँ लाया है, 86 लाया है, 86 लाया है। देखते हैं कौन सा क्षेत्र में लाया है, उत्तर क्षेत्र में। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, उत्तर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पार्टी बी लाया है 86। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4576 रुपये हो जाएगा, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया गया हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, दिया हुआ है कितना 4400, ठीक है। अमाउंट टोटल इतना नहीं दिया हुआ है, टोटल दिया है 4576। प्रिंसिपल यानी कि जो दिया गया वो दिया है 4400 रुपये, ठीक। यहाँ पे रेट दिया पता है हम लोग को 8%, लेकिन अर्धवार्षिक कराते कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, समय में 2 से गुना हो जाएगा। n माने थे, टाइम माने थे n, तो अब क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, a बराबर 1 + r/100 पर पावर n। क्या होता है, a बराबर 1 + r/n। अब यहीं पे सबका वैल्यू बैठा देंगे। अरे यार फार्मूला में कुछ छूट रहा है, यहाँ पे a बराबर p हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाय p बराबर 1 + r/100 पर पावर n। यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 4576/4400। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 4 होगा, तो 1 + 4/100 पर पावर n के जगह में क्या आ जाएगा 2n, ठीक है। अगर इसको कटाते हैं तो ये कटेगा 26 बार में, ये कटेगा 25 बार में, ठीक है। अब यहाँ भी अगर सॉल्व करेंगे तो 25 100 गुना 1 100 + 4 104/100 क्या हो जाएगा 104/100। इसको भी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 और नीचे हो जाएगा 25। तो टोटल जो आएगा फाइनल वो क्या आएगा 26/25। इसके पावर कुछ नहीं तो एक, इधर क्या आ गया 25/26, 26/25 पर पावर 2n, ठीक है। पावर बराबर है तो 2n बराबर कितना हो गया 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन ये अर्धवार्षिक है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने बार में कटेगा 6 बार में, यानी कि 6 महीना में कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 6 महीना में उतना हो जाएगा ब्याज।